कामितम्। चित्त शुद्धि। हिंदू धर्म की सार वस्तु चित्त शुद्धि है। जो लोग हिंदू धर्म के अनुरागी हो या जिन्हें हिंदू धर्म के यथार्थ मर्म को जानने की इच्छा हो, उनको इस तत्व के प्रति विशेष मनोयोग पूर्वक ध्यान देना चाहिए। साकार उपासना या निराकार उपासना, एक ईश्वरवाद या बहुदेव भक्ति, द्वैत या अद्वैतवाद, ज्ञानवाद या भक्तिवाद या कर्मवाद, सब इसके सामने तुच्छ है। चित्त शुद्धि होने से सब मत शुद्ध है और चित्त शुद्धि के अभाव में सब मत अशुद्ध है। जिनके चित्त शुद्ध नहीं होते उनके लिए कोई धर्म नहीं होता। जिनके चित्त शुद्ध है उनको किसी धर्म का प्रयोजन नहीं। चित्त शुद्धि केवल हिंदू धर्म का ही सार है, ऐसा नहीं, बल्कि सब धर्मों का सार है। जिनका चित्त शुद्ध है वे श्रेष्ठ हिंदू, श्रेष्ठ मुसलमान, श्रेष्ठ बौद्ध इत्यादि हैं। जिनके चित्त शुद्ध नहीं वे किसी धर्म के धर्मावलंबियों में धार्मिक के रूप में गण्य नहीं होंगे। चित्त शुद्धि ही धर्म और हिंदू धर्म में ही इसकी प्रबलता है। जिसका चित्त शुद्ध नहीं वह हिंदू नहीं कहा जा सकता। चित्त शुद्धि क्या है, यह अनेक प्रकार के लक्षण और कार्य से जाना जा सकता है। चित्त शुद्धि का प्रथम लक्षण इंद्रिय संयम है। इंद्रिय संयम, इस वाक्य से ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इंद्रियों का पूर्ण रूप से उच्छेद या ध्वंस करना होगा। इंद्रियों को संयत करना अर्थात अपने बस में लाना होगा, उनके बस में नहीं रहना, इसी का नाम इंद्रिय संयम है। अति भोजन करना एक प्रकार की इंद्रिय परता है, परंतु ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उसका संयम करने के लिए बिल्कुल खाना नहीं चाहिए या आधा पेट खाना चाहिए या हवा पीकर रहना चाहिए। शरीर एवं स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जिस प्रकार से आहार की आवश्यकता हो उसका भक्षण अवश्य करना होगा। इससे इंद्रिय संयम में विघ्न नहीं होता। इंद्रिय संयम इतना कठिन कार्य नहीं है, केवल मात्र किसी इंद्रिय के वशीभूत न होकर उसको अपने बस में करना ही इंद्रिय संयम है। इसलिए उत्तम आहार करना अनुचित नहीं, पर जिसके लिए लिखे इस प्रहा नहीं करनी चाहिए। स्थूल बात यह है कि इंद्रियों के प्रति आसक्ति का अभाव ही इंद्रिय संयम है। आत्मरक्षार्थ या धर्म रक्षार्थ अर्थात ऐच्छिक नियम रक्षार्थ जितने इंद्रिय चरितार्थ की आवश्यकता हो, जो उसके अतिरिक्त इंद्रिय परितृप्ति की अभिलाषा करता है, उसका इंद्रिय संयम नहीं होता, और जो नहीं करता उसका इंद्रिय संयम होता है। जिनको इंद्रियों की परितृप्ति या सुख की आकांक्षा नहीं, केवल धर्म रक्षा करना है, उनकी इंद्रियां संयमित होती हैं। ऐसे मनुष्य हैं जो इंद्रिय परितृप्ति से विमुख हैं, पर उनके मन का कलुष नहीं मिटा है। लोक लज्जा से या लोगों में ख्याति पाने के लिए, वह आध्यात्मिक उन्नति के लिए या धार्मिक माया जाल के लिए जितेंद्रियों की तरह कार्य करते हैं, परंतु भीतर से इंद्रियों का दाह अति प्रबल रहता है। आजन्म मृत्यु तक वे लोग स्खलित पद न होने पर भी इंद्रिय संयम से बहुत दूर हैं। जो पल पल इंद्रिय परितृप्ति के लिए उद्योगी और सफल है, ऐसे लोगों में
और तथाकथित धर्मात्मा से कोई भेद नहीं है। दोनों को समान रूप से इहलोक के नरक की अग्नि से दग्ध होना पड़ता है। इंद्रिय परितृप्त करो या न करो, जब भ्रम से इंद्रिय परितृप्ति की भावना मन में न आए, केवल आत्मा या धर्म रक्षार्थ इंद्रिय चरितार्थ करना पड़े, फिर भी उसमें सुख से अधिक दुख का बोध हो, तभी समझना चाहिए कि इंद्रिय संयम हुआ है। उसके अभाव में योग, तपस्या, उपासना या कठोर कार्य सब व्यर्थ है। केवल योग या तपस्या से ही इंद्रिय संयम नहीं होता। इसी संसार धर्म में ही इंद्रिय संयम हो सकता है। जंगल में रहकर और इंद्रिय तृप्ति के साधनों से दूर रहकर तथा सभी विषयों से निर्लिप्त रहकर सोचा जा सकता है कि वह इंद्रिय संयम है। पर जिस प्रकार मिट्टी का कच्चा बर्तन स्पर्श मात्र से टूट जाता है, उसी प्रकार ऐसे व्यक्ति का इंद्रिय संयम लोभ के स्पर्श मात्र से ढह जाता है। इसके अनेक प्रमाण है। स्वर्ग से एक अप्सरा आई और ऋषि महोदय का योग भंग हो जाए या धैर्य धारणा न कर पाने से अंततः इंद्रिय परितृप्ति करने के पश्चात ही शांत हुए। जिस देश में जो वस्तु नहीं मिलती, वहाँ के लोग उसे नहीं खाते या उसका व्यवहार नहीं करते, परंतु अगर उनको वह वस्तु उपलब्ध हो तो अति आग्रह के साथ वे उसे खाएं या व्यवहार करें। इसे त्याग स्वीकार करना नहीं कहा जा सकता। जो प्रतिदिन इंद्रिय चरितार्थ की सामग्री के संसर्ग में आकर उसके साथ युद्ध कर कभी विजयी तो कभी विजित हुआ है, वही अंत में इंद्रिय जय कर सकता है। पराशर या विश्वामित्र इंद्रिय जय नहीं कर सके, पर भीष्म या लक्ष्मण ने इंद्रियों को जय कर लिया था। इंद्रिय संयम की अपेक्षा चित्त शुद्धि के और भी गुरुतर लक्षण है। बहुतों की इंद्रियां संयत हैं, परंतु अन्य कारणों से चित्त शुद्ध नहीं है। इंद्रिय सुख नहीं भोगोगे पर हम अच्छी तरह रहेंगे, सब लोग हमसे प्यार करेंगे, ऐसी वासना मन में प्रबल रूप से रहती है। हमारे पास धन हो, मान हो, सम्मान हो, यश हो, सौभाग्य हो, हम बड़े बन जाएं और सब लोग हमें धार्मिक तथा महात्मा माने। कुछ लोग सर्वदा इसी की कामना करते हैं और हमेशा ऐसी ही चेष्टा या उद्योग में व्यस्त रहते हैं जिससे उनकी वासना पूर्ण हो, इसलिए अवांछनीय कार्य करते हैं और उनके परमात्मा के अतिरिक्त सब विषयों में मन लगाया करते हैं। ऐसे लोग उनसे भी निष्कृष्ट हैं जो इंद्रियासक्त हैं। उनके लिए धर्म कुछ नहीं, कर्म कुछ नहीं, ज्ञान कुछ नहीं, भक्ति कुछ नहीं, ईश्वर को मानने पर भी ईश्वर है या नहीं इसका पूर्ण विश्वास नहीं, और जगत में रहने पर भी जगत कुछ नहीं। इंद्रिया शक्ति की अपेक्षा इस प्रकार स्वार्थ परता चित्त शुद्धि के लिए गुरुतर बाधा है। स्पार्थ परता और वासना के त्याग के बिना चित्त शुद्धि नहीं होती। जब हम इस विषय को समझेंगे कि अपने जैसा दूसरा भी है, जब अपने सुख की तरह दूसरे का भी सुख भी खोजोगे, जब हम दूसरों को अपने से भी अधिक अपना सोचेंगे, जब क्रमशः अपने रूप को भूलकर दूसरों को सर्वस्व रूप से समझेंगे, जब दूसरों में अपने को समा देंगे, जब हमारा आत्मा विश्वव्यापी होगी, तब हम जानेंगे कि चित्त शुद्धि हुई।
ऐसा न कर, केवल डोरा कौपीन आदि धारण कर और संसार को त्याग कर भिक्षावृत्ति का अवलंबन करते हुए भिक्षा पात्र लेकर द्वार द्वार पर हरिनाम लेते हुए घूमने से चित्त शुद्धि नहीं होती। इसके विपरीत जो राजा मणिमाणिक्य से अलंकृत होकर सिंहासन पर बैठता एक भिक्षुक के समान प्रजा के दुखों को अपने दुख की तरह समझता है, उसका चित्त शुद्ध है। जो सब शुद्धियों से सृष्टा है, जो शुद्धिमय है, जिनकी कृपा से शुद्धि होती है, उनके प्रति प्रगाढ़ भक्ति चित्त शुद्धि का प्रधान लक्षण है। ऐसी भक्ति ही चित्त शुद्धि और धर्म का मूल है। चित्त शुद्धि का प्रथम लक्षण हृदय में शांति, द्वितीय लक्षण दूसरों का प्यार करना, तृतीय लक्षण ईश्वर के प्रति भक्ति है। जिस व्यक्ति को ऐसी शांति, प्रीति और भक्ति योग प्राप्त हुआ है, उसको किसी तरह की कामना नहीं रहती। ऐसे व्यक्तियों को सालोक्य अर्थात हमारे साथ वास, समीप्य अर्थात हमारे समीपवर्ती, सायुज्य अर्थात हमारा तुल्य ऐश्वर्य, सारूप्य अर्थात हमारे समान रूप या एकत्व या मुक्ति देने पर भी वह भागवत सेवा को छोड़ और कुछ नहीं मानेगा। धन की आशा का त्याग कर श्रद्धा युक्त हिंसा त्याग, निष्काम पूजा या जप के द्वारा उसका स्वरूप दर्शन, स्पर्शन, स्तवकरण, बंधन, सब प्राणियों में उनकी भाव चिंता करना, धैर्य, वैराग्य, महान व्यक्तियों का सम्मान करना, दीन के प्रति दया, आत्मतुल्य व्यक्तियों के साथ मैत्री, अंतरिंद्रियों का दमन, वाहेंद्रियों का निग्रह, आत्म विषय श्रवण, उनका नाम संकीर्तन, सरलता, सत्संगकरण और निरहंकारिता प्रदर्शन, इन सब गुणों द्वारा चित्त शुद्धि होती है और ऐसे लोग बिना प्रयास के उनको प्राप्त करते हैं। जैसे गंधवायु के योग से अपने स्थान से आकर घ्राणेन्द्रियों को आश्रय देता है, उसी प्रकार भक्ति योग युक्त चित्त बिना यत्न से परमात्मा को आत्मसात कर लेता है। परमात्मा प्राणी मात्र में आत्मा रूप से स्थित है। जीव जब तक सब प्राणियों में स्थित है, उनको अपने हृदय में स्थित न समझ पावे, तब तक स्वकर्म में रहकर उपासना या जप करे। जो अपने में और दूसरों में किंचित मात्र भेद करता है, जिसको अपने दुख की तरह दूसरों के दुख का अनुभव नहीं होता, उसको ईश्वर क्या है या ब्रह्ममय जगत किस प्रकार है, इसका अनुभव नहीं हो सकता। ईश्वर सर्वव्यापी है। वह सब स्थानों में अर्थात वन में, ग्राम में, नगर में, जल में, स्थल में, शून्य में, प्रस्तर में और सब प्राणियों में आत्मा स्वरूप में अवस्थित है। केवल मुख से ईश्वर सर्वव्यापी है ऐसा कहने से कोई लाभ नहीं होगा। ईश्वर सर्वव्यापी है ऐसा स्वीकार करने से ही जगत ब्रह्ममय है, यह स्वीकार करना पड़ेगा। जो ज्ञान द्वारा ईश्वर सर्वव्यापी, ईश्वर सर्वांतर्यामी है ऐसा कहते हैं, वे इसको अच्छी तरह समझते हैं कि यह ब्रह्ममय जगत किस प्रकार है, ईश्वर कौन सा पदार्थ है, उनका आकार कैसा है और किस मार्ग से चलने पर वे मिलते हैं। यह धारणा बनाई नहीं जा सकती, केवल समझ लेनी पड़ती है। इस वाक्य को समझने की चेष्टा करने से पहले कारण रूप में और बाद में प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर का दर्शन मिलता है। वह
दिन रात सामने ही है, केवल हम उसे अपने अंतर में देखना नहीं चाहते, इसलिए उसे देख नहीं पाते।